बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम मेयर साहिबान, चेयरमैन साहिबान, मेंबरान साहिबान, आज लोकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये नुमाइंदा इजलास मेयर पेशावर ज़ुबैर अली ख़ान के कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पे मुनक़िद हुआ है और ये इस तसलसल में हुआ है कि हमारा धरना जारी था और धरने के चौथे दिन कमिश्नर पेशावर और डीसी पेशावर और मुतल्लिका अफसरान हमारे साथ उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने यहाँ पे जिम्मेदारी ली कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारे 3 दिन के अंदर मीटिंग होगी और जो भी मुकामी हुकूमतों के मसाइल हैं, जो मुतालिबात है, उस पर भरपूर डिस्कशन होगी। वो 3 दिन हमारे जुमरात के दिन पूरे हो गए थे और जुम्मे को हमने ऐलान किया था कि हम दोबारा पेशावर में जमा होंगे, लेकिन हमने कमिश्नर साहब से और मुतल्लिका अफसरान से रब्ता किया कि हमारा तो जुम्मे के दिन प्रोग्राम था, लेकिन अब फिर भी हम आपको एक्सटेंशन लेते इसके लिए कि आप उसमें बात करें कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हो। लेकिन आज पीर का दिन है, आज तक कोई हमारा मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पे नहीं हुआ है। आज आप सब सूबे से नुमाइंदा इजलास यहाँ पे मुनक़िद हो रहे हैं, वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक आप यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं और हमने यहाँ पे भरपूर डिस्कशन की है और डिस्कशन के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आज हम कमिश्नर पेशावर से उनके दफ्तर में मीटिंग करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो मीटिंग का उन्होंने कहा था और कमिटमेंट की थी कि हर हाल में वो 3 दिन में हमारा मीटिंग चीफ मिनिस्टर के साहब के साथ वो रखेंगे और उस मीटिंग में मुतालिबात और मसाइल पर बात होगी, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो सकी है। लिहाजा हम दोबारा आपको कहते हैं कि वो मीटिंग आप मुनक़िद कराएं। लेकिन साथ ही आज हमने फैसला किया है और ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि अगर हमारे मुतालिबात पर मीटिंग नहीं हुई, अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए, तो 3 मार्च बरोज़ मंगल 2 बजे जनाब पार्क पेशावर में हमारा इज्तिमा होगा और उसके बाद हम सूबाई असम्बली के सामने जाएंगे, वहाँ पे हम धरना देंगे। तो उसके लिए आप सब ने इत्तेफाक किया है और इसी हवाले से हम अपना अमल आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही हमने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी दायर की है कि इस सूबे में बर वक्त इलेक्शन हो, जो कि हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका सेक्शन 219 सब सेक्शन 4 का मुतालिबा है और तकाजा है कि जब टेन्योर पूरा हो, मियाद पूरा हो, तो 120 दिन के अंदर अंदर सूबाई हुकूमत को इलेक्शन कराना होगा। तो सूबाई इलेक्शन ने अभी काबीना से फैसला लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में उसको कंसिडर नहीं किया है और उन्होंने दोबारा उनको लिखा है कि आपने 120 दिन में इलेक्शन कराना है। लेकिन हमने पेशावर हाई कोर्ट में भी रिट दायर किया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने 2015 का इलेक्शन भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुआ है और 2021-22 का इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ है। तो इसी तरह हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी है उसमें भी। लेकिन इसके साथ ही हम सूबाई हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात भी रखेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि उस मुतालिबात को सामने रख कर मुकामी हुकूमतों को फंड्स भी जारी करे, इख्तियारात भी दे और एक मजबूत फ़ाल मुअस्सर निज़ाम यहाँ पे कायम हो, ताकि अवाम के जो मसाइल है रोज़ाना के या निचली सतह पर अच्छी हुक्मरानी हो, निचली सतह पर खिदमात की फराहमी बेहतरीन हो, निचली सतह पर मुकामी तरक्की हो, उसमें अवाम की शरकत दारी हो और आवाम के मसाइल रोज़ाना के हल, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपने अपने हलकों में आप जाए और मैं तमाम सियासी जमातों से भी दरख्वास्त करूँगा कि अवाम भी हमारे साथ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स भी हमारे साथ इस धरने में शरीक हो। हमारे जो मुतालिबात है उस सूबे के 4.5 करोड़ अवाम के मुतालिबात है और हम 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो उस हवाले से हम यही हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, सियासी पार्टियों से भी मुतालबा करते हैं कि इस हवाले से हमारा साथ। मैं ज़ुबैर अली ख़ान मेयर पेशावर से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं।